नमस्कार। पहलगाम में जो विभत्स नरसंहार हुआ है, कायरतापूर्ण हरकत करके, धर्म पूछ करके जो गोली मारने का काम हुआ, ये इतना घृणित है, इतना निंदनीय है कि इसकी जितनी व्यवस्था की जाए उतनी कम है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हुई, ये जो आपको बरगला रहे थे, इनका मोटिव आपके सामने आ गया, इनका उद्देश्य आपके सामने आ गया, इनकी मानसिकता आपके सामने आ गई कि सिर्फ और सिर्फ ये सनातन हिंदू विरोधी हैं, इनको और कुछ नहीं मतलब है। हम आप जो है इनके बहकावे में आके टूटते हैं, कभी भी मीम का नारा देते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं। ये क्या संविधान को मानने वाले लोग हैं? क्या संविधान में इस तरीके की कहीं पर लिखा हुआ कि आप जाकर के धड़ पूछ करके गोली मार दें? इस सिर्फ संविधान की आड़ लेंगे, कभी बाबा साहब की आड़ लेंगे, कभी आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, जातिगत विघटित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को कमज़ोर करना है। इसके लिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को, सनातनियों को कमज़ोर करना है। इनका उद्देश्य स्पष्ट है, चाहे वो उनसे जुड़कर कमज़ोर हों, आपस में टूट कर कमज़ोर हों, कभी संविधान को लेकर कंफ्यूज हों, कभी किसी चीज़ को लेकर हों, और वो कहीं ना कहीं टूट करके कमज़ोर हों। जैसे ही टूटेंगे हम एक एक टुकड़े को मारते चले जाएंगे। बहुत गंभीरता से मनन करिए, बहुत गंभीरता से मनन करने का समय है कि सनातनियों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और हम कितने बहक जाते हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी संविधान की झूठी दुहाई के नाम पर। लेकिन अल्टीमेट है क्या कि सिर्फ टारगेटेड है हम, कि हम किस तरीके टूटें, किस तरीके बिखरें, किस तरीके कमज़ोर हों, और हम उनको लिए आसान निवाला बन जाएं, वो आसानी से हमें खत्म कर सकें। इस चीज़ को अपने अंदर डालते हुए एकजुट होने की बात करना शुरू करिए, एकजुट होना शुरू करिए। उन्होंने हमारे त्योहारों को तोड़ना शुरू कर दिया, त्योहारों को अलग अलग टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, कई सारे जातीय संगठन फंडिंग करा के खड़े किए, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की जातियों पर कटाक्ष करना शुरू कराया, एक दूसरे के अंदर द्वेष भरना शुरू किया। लेकिन उसके पीछे आप कहीं जाओगे तो वो मीडिया हैंडल कोई ना कोई विधर्मी कर रहा होगा, कोई ना कोई कट्टरपंथी कर रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप किस तरीके से आप और आपका देश कमज़ोर हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमको चेतने की ज़रूरत है। कितने वर्ष लगकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आपको यही बताते हुए 100 वर्ष पूर्ण हो गए। अन्य संगठन जो भी हैं वो आपको बार बार सिर्फ जागने की बात कर रहे हैं। आपके जागने के ऊपर मीम बनने लगे हैं। ये कुंभकर्ण तो जग गया था, ये हिंदू कब जगेगा, कैसे जगेगा, ये कभी नहीं जगेगा, ये कभी एक नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं एक हो सकता? क्या हम एक थे नहीं? अरे हम तो इतने शक्तिशाली थे कि मुगलों के 700-800 साल तक आक्रमण होने के बाद भी वो हमारा कहीं पतन नहीं कर पाए, हमारे अस्तित्व को कहीं मिटा नहीं पाए। और ये लोग, अरे ये वो लोग हैं जो कलमा पढ़ने की बात कर रहे थे, जो खुद कलमा पढ़ करके तलवार की नोक पर के अपने चोटियां काट के टोपियां पहन लिए। ये कायर लोग, क्या नाम है, हम शक्तिशाली लोग, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने कलमा तलवार की नोक पर नहीं पढ़ी थी, उनको कलमा पढ़ाने आए। इनके उद्देश्य को समझिए, और जिस दिन आपने इनके उद्देश्य को समझकर एकजुट हो गए, भारतवर्ष का सनातनी एकजुट हो गया, हम आप सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही ये भस्म हो जाएंगे, स्वतः ही भाग खड़े होंगे। क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, और इस देश को हथियाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए, इसको काटने के लिए। सावधान हो जाइए, इसकी मानसिकता को समझिए। हमें टूटना नहीं है। हमारे वर्णों में बने हुए बटे हुए लोग, ये हमारे हाथ पैर मस्तिष्क, ये सब हमारे हैं, हम एक हैं।
और हम एक थे, और हम ही वो हैं जो संविधान के अनुसार चल रहे हैं, कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। लेकिन जब मौका पड़ता है ये कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। अब इतना बड़ा राष्ट्रपति ने बिल पारित कर दिया, संविधान से बिल पारित हो गया, बिल आ गया, उसके बाद क्या ये बिल संविधान नहीं है? कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर सड़कों पर उतर के अत्याचार दुराचार करना शुरू कर दोगे, कभी मॉब लिंचिंग शुरू कर दोगे, कभी भीड़ को लेकर के आप क्या आगजनी करना शुरू कर दोगे। क्या ये संविधान बोलता है? झूठी प्रतियां लेकर के हिलाते हैं ये लोग, सेब को भ्रमित करते हैं। बाबा साहब के ये अनुयायी नहीं है, ये विद्रोही है। हम आप सब उनके अनुयायी हैं, हम उनके आदर्शों को मानते हैं, उनकी चीज़ों को, उनके लिखे हुए संविधान पर चलते हैं, इसलिए कभी कानून हाथ में नहीं लेते। हम भी ले सकते हैं, हम भी बहुसंख्यक हैं, नहीं लेते। हम संविधान से बंधे हुए हैं। हम सबको एकजुट होने का ये मौका है, ये स्थितियां हैं और आज की परिस्थितियां भी हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि भटकिए नहीं इसी तरीके हम टूटते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे। भारत माता की जय।